अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे। जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है, किसी भी परेशानी का जिनको सामने, अल्लाह उनकी परेशानी और मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे और हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे जरिया माश में परवरदिगार से दुआ है कि इतना इजाफा करे, इतनी बरकतें डाले अपनी कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। और हम अपने बच्चों की इस तरह से, अपनी औलाद की इस तरह से परवरिश करें कि जब वो जवान होकर दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हो। अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं आपको अपनी वालदा है उनके बारे में बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बिल्कुल सच बताऊंगा कि हाँ उनका इंतकाल किस तरह हुआ, किस तरह अजियत में रही वो और कितनी परेशानियों का उनको सामना रहा। और दुआ करूंगा कि अल्लाह हर किसी की माँ की हिफाजत करे, उनको उनके औलाद में इतनी ताकत दे, इतना शऊर दे कि वो अपनी माँ की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें। तो स्टार्ट करते। तो शुरू से बताता हूँ जो हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते आए, तो वहां से शुरू करूंगा। तो जो मेरी अम्मी थी, वालदा थी, मेरी माँ है। तो माँ होती है, सारी दुनिया की माँ होती है। खास तौर पर मुसलमानों की माँ है तो माएँ होती है, एक दूसरे के लिए भी माएँ होती हैं, ठीक है ना। माँ का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता ना, चाहे वो मुसलमानों की माँ हो या गैर मुस्लिम की माँ हो तो माँ होती है, ठीक है ना। चाहे वो चिड़िया हो की माँ हो या फिर किसी जानवर की माँ हो, माँ होती है, उसका रुतबा बहुत अफजल होता है, कोई अगर समझना चाहे तो ये मैं अपनी माँ की बात करूं। आप चाहे मेरी माँ समझो या दुनिया की माँ समझो, माँ तो माँ होती है ना। तो मैं आपको बताऊं सच्चा वाकया कि जब वो छोटी थी ना, तो हमारे जो नाना है, जो उनके वालिद थे, उनकी वो बहुत ज्यादा लाडली थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार। अकलौती बेटी थी वो, ठीक है ना। उनसे पहले जो दो भाई थे उनका इंतकाल हो चुका था। तो अल्लाह के हुक्म से तो रही एक अकलौती है जो हमारी माँ है, वो बची थी। तो अल्लाह ने उनके जरिए नस्ल बढ़ानी थी हमारे नाना की। तो अब हुआ ये कि जब बहुत प्यार करते थे हमारे नाना हमारी माँ से, तो उनका जब तक वो अपने हमारे नाना के घर में रही ना, अपने वालिद के घर में रही, तो उन्होंने बहुत अच्छे दिन गुजारे, बहुत अच्छे। फिर ये हुआ अल्लाह के हुक्म से कि हमारे नाना जो थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका वक्त आखिरी आ गया, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, वो चले गए दुनिया से। तो अब इनकी शादी हो चुकी थी उस वक्त तक, वो भी अल्लाह के ही हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से हुई थी, ठीक है ना। तो आगे चलकर इन्होंने सारी जिंदगी, ठीक है ना, हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, बड़े बताते हमारे के सारी जिंदगी इन्होंने ना, हमारी माँ ने दुनिया के जो यतीम बच्चे थे ना उनकी खिदमत की, उनके लिए खाना पकाती थी, ठीक है ना, उनके लिए अल्लाह से दुआएं मांगती थी। और हमारे नाना के जो दोस्त थे ना उनके लिए दुआएं करा करती थी, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करती थी। फिर बच्चे हुए हमारे, यानी औलाद हुई, तो वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो हमारे कबीले के जो मुखालिफ कबीले वाले थे ना, जो खानदानी दुश्मनी कह लें या जो भी कह लें, मसले का नाम ले लें, बहरहाल दुश्मनी थी। तो अब उस दुश्मनी में ना उन्होंने आकर ना हमारा घर था ना, तो वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया हमारे दरवाजे पर आकर, क्योंकि गरीब लोग थे हम लोग, तो बदमाश टाइप के नहीं थे, शरीफ थे, अल्लाह के प्यारे थे हम लोग। तो अम्मी जो बताती थी पहले, अब तो खैर वो रुखसत हो गई, अमान में रखे, अल्लाह उनकी रहमतें उनके ऊपर नाजिल करे, उन पर, उनके औलाद पर, उनके जद पर। तो जब वो दुश्मन आए ना, उन्होंने आकर ना दरवाजे पर ना शोर शराबा किया, तो कहा कि हम आग लगा देंगे। उन्होंने आकर दरवाजे को आग लगा दी। हमारी माँ जो थी हमारी, वो वहीं मौजूद थी, दरवाजे के पीछे ही थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि हर कोई जानता है कि दुश्मन है किस नीयत से आया है। ये तो चिड़िया भी जान जाती है कि सांप आए तो किस मकसद से आया है। तो अब माँ ने ना दरवाजा नहीं खोला,
माँ खड़ी रही, माँ मना करती रही कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मगर वो दुश्मन जो थे नहीं माने। उन्होंने कहा हम आग लगा देंगे दरवाजे को। उन्होंने आग लगा दी और जब दरवाजे पर आग तेज हो गई तो दुश्मनों में से एक ने ना टांग मारी तो दरवाजा जो था वो टूट गया। टूट कर ना हमारी जो माँ है उनके ऊपर गिरा। इस तरह से गिरा कि एक तरफ दीवार थी और बीच में मेरी माँ थी और उनके ऊपर दरवाजा था। और उस वक्त हमारा एक भाई भी होने वाला था, मगर अफसोस इससे वाक़ये की वजह से, इस जालिमाना हरकत की वजह से वो दुनिया में नहीं आ सका। तो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ का सामना रहा। दुनिया कैसे, क्या है ये दुनिया। बहरहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ अपनी माँ के बारे में, आपकी अगर माँ होगी तो आपको ज़रूर एहसास होगा कि माँ क्या होती है, और अगर माँ को तकलीफ हो तो औलाद पर क्या बीतती है, किस तरह का है औलाद महसूस करती है। अगर औलाद कमज़ोर और छोटी हो तो क्या होता है, क्या सोचता है इंसान, उस बच्चा क्या उसके जहन में आता है। तो बहुत चोटें आई, बहुत ज़्यादा चोटें आई उनको। पसलियाँ थी 3 वो टूट गई थी, तो जिसकी वजह से सांस तो थी मगर तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। हर दिल की धड़कन के साथ उन्हें दर्द महसूस होता था। हर धड़कन के साथ जब भी दिल धड़कता था, जाहिर बात है अगर आप डॉक्टर हो या डॉक्टर से रुजू करो, अगर एक भी पसली डैमेज होना तो सांस के साथ ना फेफड़े और दिल जब हिलता है, हरकत करता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द सी महसूस होती है इंसान को। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा दर्द हुई महसूस, मगर उन्होंने खुदा की कसम खाता हूँ कभी ना उन्होंने नमाज छोड़ी, ना ही अपनी औलाद की, अपने बच्चों की खिदमत करना छोड़ी। माँ होती है, खुदा की कसम माँ हो तो ऐसी माँ हो कि खाना भी पकाती थी, कपड़े भी धोती थी। हमारे जो भाई और बहनें थी उनके कपड़े भी धोती थी वो, उन्हें रात को सुलाना भी होता था, हर तरह से उनकी खिदमत करती थी। अब मैं बाकी का जो यानी मैं अब अल्फाज बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप माँ वाले हो ना तो आपको आपकी माँ का वास्ता है, ज़रूर सुनिएगा मेरी आप बीती, जो हमारी आप बीती है। मेरी कहाँ से आप बीती, मैं तो था भी नहीं उस वक्त। हमारी जो आप बीती है ना वो ज़रूर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। और अल्लाह आपकी माँओं को सलामत रखे, आपकी माँओं के पर्दे सलामत रखे, हमारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। मालिक से ये हमेशा दुआ करते रहा करें और हमें हमारी माँ के रास्ते पर चलने का जो रास्ता है ना वो हमें दिखाए मालिक, अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके। अब आखिर में दुआ करेंगे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, परवरदिगार मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, अल्लाह उनको अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे। जो किसी भी मुश्किलात में, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे और उनकी परेशानियां दूर करे। उनके घर के और मामलात है, उनके कारोबारी मामलात में अल्लाह बेहतरी लाए, अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके। और दुआ करेंगे अपने परवरदिगार से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे जरिया माश में इतना इजाफा करे, इतनी बरकत कर डाले परवरदिगार कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें, जिस तरह उन्होंने हमारी की। बचपन में खुद वो भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को ज़रूर दिया, और हम अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि जब वो बड़े होकर दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर इंसानियत से प्यार करने वाले हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।